सर, एक तरफ तो राहुल गांधी जर्मनी पहुंचकर बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, पता नहीं कौन सी मैकेनिकी वहां सीख रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेता पृथ्वीराज चव्हाण को एक नया टूल किट थमा दिया है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर उलूल जुलूल बातें करनी शुरू कर दी? देखिए, जो टॉप लीडरशिप करती है, कहती है, जो दिशा लेती है, तो वही फिर बाकी लोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। अंजू जी, डोनाल्ड ट्रंप ने केवल ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर में क्लैश हुआ था, उसमें 5 विमान गिर चुके थे और परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। उन्होंने किसी कंट्री का नाम तो नहीं लिया था। तो राहुल गांधी ने ये क्यों पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी, 5 विमानों के गिरने का सच क्या है, देश जानना चाहता है। तो राहुल गांधी को ये कैसे अंदाजा था कि 5 विमान हमारे यहाँ के ही गिरे होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने तो किसी का नाम लिया नहीं था। और बाद में क्लियर हो गया कि विमान जो गिरे हैं वो पाकिस्तान के गिरे हैं, 5 नहीं गिरे हैं, 7 गिरे हैं, जिनमें एक तो करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर था। वो भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने ढूंढ निकाला और उसको मार गिराया। कुछ और विमान जो इनके हैंगर में थे और जो सुधार के लिए आए थे, तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी कुल मिलाकर के तो सारे विमानों की गिनती 14-15 तक पहुंचती है जो नष्ट हुए। तो जब राहुल गांधी पूछ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक जलेबी टाइप बयान के ऊपर कि मोदी जी, 5 विमान जो गिरे हैं उनका सच क्या है, देश को बताइए, देश जानना चाहता है, तब पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं उसी तरह की बयानबाजी करेंगे और उसी तरह की बकवासबाजी करेंगे? मैं कहूंगा कि जो आदमी केंद्र में मंत्री भी रहा हो मनमोहन सिंह के साथ, जो राज्यसभा का मेंबर रहा हो, जो लोकसभा का मेंबर रहा हो, जो महाराष्ट्र का 17वां मुख्यमंत्री रहा हो, जो विधानसभा के लिए चुना गया हो, उसको क्या ये अकल नहीं है? मैं कहता हूं एक बार को हम ये मान लें, और चलो 1962 का उदाहरण मैं देता हूं, मान भी क्यों ले। 1962 में नेहरू प्रधानमंत्री थे, चीन से हमारी सेनाएं जो हैं वो परास्त हुई, और किन परिस्थितियों में हुई उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे तो पता लगेगा कि सेना नहीं, जवाहरलाल नेहरू की गलतियां परास्त हुई थी। वो जो सफेद कबूतर उड़ाने के मुद्रा में आ गए थे और चीनी हिंदी भाई भाई का नारा उछाल रहे थे, उसी का नतीजा था। और जो ये कह रहे हैं, जो आज का बयान है इनका, ये और भी खतरनाक है कि 12 लाख सेना का क्या हमें जरूरत क्या है, इसको तो खत्म कर दिया जाना चाहिए। हमें तो जो आजकल का युद्ध जिस तरह का लड़ा जाता है उसमें 12 लाख सेना का क्या जरूरत है? बताइए। आज ही नरवणे साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि ये वहम पाल के मत बैठिए कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर में एयर बाय एयर जो है ये अटैक हुए और युद्ध का परिणाम आ गया, उसी तरीके से अब आगे भी होगा। एक युद्ध पुराने युद्ध की तर्ज पर नहीं लड़ा जाता है, अलग स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। बहुत संभव है अगले युद्ध में जब भी हो, दोनों सेनाओं को सरहद पर ही भिड़ना पड़ जाए। तो उसके लिए मान लिया आज हम सेना बर्खास्त कर दें, पृथ्वीराज चौहान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए, और आगे को हमें जमीन पर लड़ाई लड़ने की नौबत आए, और जमीन पर लड़ाई लड़ने की नौबत आएगी अंजू जी। हमारे पश्चिमी जो एरिया के कमांडर हैं कटियार साहब, उन्होंने तो पिछले दिनों कहा है कि जिस तरह की गलत बयानी पाकिस्तान ने की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये तब तक मानेंगे नहीं जब तक कि पाकिस्तान का एक बड़ा टुकड़ा हम कब्जा नहीं लेंगे। और जो राजस्थान की सीमा से लगते हुए इलाके में पिछले दिनों सैन्य अभ्यास हुआ है, उसमें इसकी भी ट्रेनिंग की गई है कि सेनाएं किस तरीके से क्रॉस करके अपनी सरहद और इनकी जमीन पर कब्जा करेगी, उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जब राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं
तो पृथ्वीराज चौहान को कौन रोक लेगा? ये कहना इससे ज्यादा बेशर्मीपूर्ण कोई बयान नहीं हो सकता कि हम तो पहले ही दिन हार गए थे। हाँ। आप युद्ध लड़ रहे थे क्या? आप सेना के हिस्से थे क्या? आप किसी कमांड को चीफ कर रहे थे क्या? या रणनीति में आप साझेदार थे, हिस्सेदार थे, आप प्रत्यक्ष गवाह थे क्या? हमारी सेना के किसी भी स्तर के अधिकारी ने कुछ कहा है क्या? सिर्फ सीडीएस का एक बयान जो संभवतः उन्होंने सिंगापुर में दिया था एक प्रोग्राम में, जिसमें कहा था कि टेक्टिकल मिस्टेक हुई शुरू में। शुरू का मतलब ये है कि पहले पूरे दिन टेक्टिकल मिस्टेक ये हुई कि हमारे विमान उन्होंने मार गिराए और हमारे विमान उसके बाद उड़ने के लायक नहीं बचे। क्या बकवास है, क्या बकवास कर रहे हैं ये आदमी। हमारे पास कितने स्क्वाड्रन हैं, हमारे पास कितने विमान हैं। मैं ये मान लेता हूं चलो, और हमारे यहां जितने युद्ध हुए हैं सब में इस तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं। वैसे तो हमारे एनएसए ने भी, हमारे सीडीएस ने भी, सेना प्रमुख ने भी, सबने चुनौती दी है, पूरे पश्चिमी मीडिया को भी, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी, कि हमें इन 4 दिन के युद्ध में कोई एक जरा सा भी कहीं नुकसान हुआ हो उसका एक विजुअल हमें दिखा दें। बिल्कुल, हम मान लेंगे कि हमें नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने हमारा नुकसान किया है या हमारा विमान गिराया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि चलो मान ले हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो क्या एक ही विमान था हमारे पास या 4-5 विमान ही थे क्या हमारे पास? अगर हम राहुल गांधी की भी बकवास को मान ले, पहले ये पता कर लें पृथ्वीराज चौहान कि हमारे पास कितने स्क्वाड्रन अभी भी हैं और उसमें हमारा कितना बड़ा बेड़ा है जो इस समय ऑपरेशनल है, लड़ाई के लिए, फुल फ्लैश लड़ाई के लिए तैयार है, और एक तरफा नहीं 3 तरफा लड़ाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान के मोर्चे पर भी, चीन के मोर्चे पर भी और बांग्लादेश के मोर्चे पर भी। तो जो सेना की तैयारियां हैं, जो सेना का पराक्रम है, इसको इस तरीके से झुठलाना, उसको अंडरमाइन करना। डोकलाम में जब हुआ तो डोकलाम में भी बकवासबाजी, गलवान घाटी में हुआ तो वहां भी बकवासबाजी, पूर्वी लद्दाख की जमीन को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके सबूत मांग रहे हैं। एयर स्ट्राइक हुआ तो कहा कि वहां तो कौवे मर गए और एक पेड़ गिर गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी बकवासबाजी शुरू है। सर मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस क्यों बोलती है। आप आर्टिकल 370 का वक्त उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था, कैसे इमरान खान ने, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस स्टेटमेंट को यूएन में जाकर बोला था कि हम नहीं कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी, बल्कि वहां का ऑपोजिशन का एक बड़ा नेता कह रहा है। सर इनकी भाषा हमेशा पाकिस्तान के फेवर में क्यों होती है? क्यों ये वहां के टीवी चैनल्स पर हीरो बने फिरते हैं? हेडलाइंस में आने का इतना शौक है इनको कि किसी भी हद तक गिर जाएंगे ये।